Hello students, in last part of the class I explained some diseases related to human being. तो लास्ट जो पार्ट था क्लास में उसमें ह्यूमन बीइंग में जो होने वाले कुछ डिजीज के बारे में आपने एक्सप्लेन किया था जो बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड थे। तो दो डिजीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। फर्स्ट टाइफाइड जो साल्मोनेला टाइफी जो नाम का बैक्टीरिया उससे डिजीज क्या आती है अकर होती है, और दूसरा मैंने निमोनिया के बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। जो निमोनिया है वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो बैक्टीरिया है और होमोफिलस इन्फ्लुएंजा नामक जो बैक्टीरिया है उससे निमोनिया अकर होती है, ये आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। और टाइफाइड और निमोनिया से रिलेटेड कुछ मैंने आपको सिम्टम्स भी एक्सप्लेन किए थे। टुडे वी स्टार्ट द थर्ड डिजीज कॉमन कोल्ड। टॉपिक अपना चल रहा है कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में होने वाली कौन कौन सी कॉमन डिजीज होती है ये अपना टॉपिक चल रहा है। और इस टॉपिक में दो डिजीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, टाइफाइड और निमोनिया। अब आज की जो क्लास है उसमें थर्ड टाइप का जो कॉमन डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले कॉमन कोल्ड है उसका मेन कॉज क्या होता है। कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज होती है और इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है रिनोवायरस। रिनोवायरस से क्या होता है कॉमन कोल्ड जो कोल्ड है वो अकर होती है। और इस डिजीज के का जो इन्फेक्टेड जो ऑर्गन होता है वो नोज, रेस्पिरेटरी पैसेज, नोज द लंग। यानी इस डिजीज में जो इन्फेक्टेड जो बॉडी के ऑर्गन होते हैं उनमें नोज और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसमें शामिल होता है। लंग्स में इस डिजीज का कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो इन्फेक्टेड ऑर्गन हो गए नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज। लंग्स जो होता है इस डिजीज में क्या होता है इन्फेक्टेड नहीं होता है। तो दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। पहला कॉमन कोल्ड जो है उसका जो कॉज है वो रिनोवायरस होता है, और दूसरा इन्फेक्टेड जो ऑर्गन होता है वो होता है नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज, जिसमें लंग्स जो है वो इंप्रूव नहीं होते हैं। फिर इस डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो नेजल कंजेक्शन एंड डिस्चार्ज। जो नेजल कंजेक्शन हो जाता है, नाक में क्या होता है हल्की सी थोड़ी स्वेलिंग आती है, और क्या है जो नाक को भरती रहती है, तो नेजल कंजेक्शन और डिस्चार्ज। फिर शॉर्ट थ्रोट गले में क्या होता है सोरिंग हो जाती है, कफ निकलता है, सर दर्द हेडेक रहता है और टायर्डनेस थकान रहती है। ये क्या है कॉमन कोल्ड के कुछ क्या होते हैं सिम्टम्स होते हैं। फिर इन्फेक्शन जो होता है वो 3 से 7 दिन चलता है। यानी कॉमन कोल्ड का जो इन्फेक्शन होगा वो 3 से लेकर 7 दिन तक चलता है। तो इसमें जो नोज और जो रेस्पिरेटरी पैसेज वही क्या होता है इन्फेक्टेड होता है, लंग्स इसमें इन्फेक्टेड नहीं होता है। फिर ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज, ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से क्या होता है हेल्दी पर्सन की डिजीज क्या है ट्रांसमिट होती है। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, मान लो कोई भी इन्फेक्टेड पर्सन कांटेक्ट में हेल्दी पर्सन जब आता है तो या तो जो कफिंग से क्या आता है ये वायरस आते हैं, तो कफ के कांटेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आ जाता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। या फिर जो डिस्चार्ज होता है उसके नोज से जो निकलता है नाक बहता है, यदि उसके कांटेक्ट में वो आ जाता है जो हेल्दी पर्सन तो इन्फेक्ट हो जाता है। या फिर जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके जो बुक्स है या फिर कंप्यूटर कीबोर्ड है, माउस है या पेन है या यूटेंसिल्स है उनके कांटेक्ट में आता है या वो यूज करता है हेल्दी पर्सन तो वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो ट्रांसमिशन किस तरह से इस डिजीज का होता है, तो ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ एंड सीजेस of infected person are either inhaled directly or transmitted through contaminated objects such as pens, books, cups, computer keyboard और mouse। यानी जो ड्रॉपलेट्स जो कफ के साथ निकलती है या छींकने पर निकलती है, जिस पर्सन के कॉमन कोल्ड होता है या तो क्या करेगा ड्रॉपलेट जो नाक बहता है उससे क्या जो नाक बहने से जो लिक्विड निकलता है, यदि वो ड्रॉपलेट या फिर उसके छींकने से या वो कफी करने वाले कफ थूकता है तो उससे जो ड्रॉपलेट निकलते हैं, यदि उसके कांटेक्ट में यदि कोई पर्सन आता है हेल्दी पर्सन आता है या फिर क्या है जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके जो कुछ ऑब्जेक्ट जैसे पेन है, बुक्स
है, कप का है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, या फिर माउस है, या फिर उसके यूटेंसिल्स है, वो यूज करता है, या उनके कोटेंग में आता है, तो ये डिजीज क्या होती है, उसमें ट्रांसमिट होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाती है। फिर दीज कोज इन्फेक्शन इन हेल्दी पर्सन, इससे वो हेल्दी पर्सन भी क्या इन्फेक्टेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट डिजीज है मलेरिया। तो मलेरिया का जो मेन कोज हुआ है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, यानी मलेरिया प्रोटोजोआ से रिलेटेड डिजीज होती है, और इसका जो मेन कोज होता है वो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम falciparum आर रेस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मलेरिया। यानी प्लाज्मोडियम की क्या होती है, डिफरेंट कैटेगरीज होती है, जिसमें कुछ 4 कैटेगरी यहाँ पर 3 कैटेगरी यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया एंड प्लाज्मोडियम falciparum, ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज होती है जो मलेरिया प्रोटोजोआ की होती है, जिनसे क्या डिफरेंट काइंड का मलेरिया अक्सर होता है। इसमें मेन जो स्पीशीज होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम falciparum। malignant malaria caused by plasmodium falciparum is the most serious malaria disease। यानी malignant malaria जो प्लाज्मोडियम falciparum से अक्सर होता है, यानी इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो प्रोटोजोआ होता है वो क्या है, प्लाज्मोडियम falciparum होता है। तो प्लाज्मोडियम falciparum से malignant मलेरिया नाम की क्या होती है, डिजीज होती है, और ये जो डिजीज होती है मलेरिया की वो क्या है, बहुत ज्यादा सीरियस और फेटल होती है। तो इसमें यदि टाइम पे क्या है, यदि ट्रीटमेंट नहीं होता है तो पर्सन क्या मर सकता है। प्लाज्मोडियम एंटर द ह्यूमन बॉडी एज स्पोरोजोइट्स, यानी प्लाज्मोडियम की फॉर्म होती है। जब नेक्स्ट पार्ट में क्लास का होगा उसमें हम प्लाज्मोडियम की जो टोटल जो साइकिल होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो उस साइकिल में जो प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है स्पोरोजोइट्स, तो स्पोरोजोइट क्या है, प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टेड फॉर्म होती है, यानी प्लाज्मोडियम जो होता है इस फॉर्म में क्या करता है, इन्फेक्शन फैलाता है। तो स्पोरोजोइट जो फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम की वो ह्यूमन बॉडी में एंटर होती है, किसके द्वारा, थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, क्योंकि जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो होता है उसके ऊपर क्या होता है, ये प्लाज्मोडियम की जो स्पोरोजोइट फॉर्म होती है, और जैसे ही फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है ह्यूमन को, तो उसके ब्लड में क्या होता है, ये जो स्पोरोजोइट जो इन्फेक्टेड जो फॉर्म होती है प्लाज्मोडियम की वो क्या होती है, एंटर हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है, जो ये जो फॉर्म होती है वो कहाँ जाती है, ह्यूमन बॉडी में ब्लड के थ्रू कहाँ जाती है, लीवर में जाती है। तो इस तरह से प्लाज्मोडियम जो है उसकी जो स्पोरोजोइट फॉर्म है वो जो फीमेल एनाफिलिस जो मॉस्किटो है उसके बाइट करने से क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में एंटर हो जाती है। तो स्पोरोजोइट्स क्या है, इन्फेक्टेड फॉर्म होती है मलेरिया प्रोटोजोआ की। द पैरासाइट्स इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर से, जो पैरासाइट एंटर होता है इसकी कौन सी फॉर्म होती है, स्पोरोजोइट फॉर्म होती है, वो सबसे पहले क्या है, लीवर सेल में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है एंड देन अटैक द आरबीसी। उसमें बाद में क्या करती है, जो मल्टीप्लाई होने के बाद जैसे पैरासाइट करता है बॉडी में एंटर होता है, वो कहाँ जाएगा, लीवर में जाता है। फिर लीवर की जो सेल्स होती है वो मल्टीप्लाई होता है, फिर मल्टीप्लाई होने के बाद में जब उनके नंबर बढ़ जाते हैं तो फिर जो पैरासाइट जो होता है वो क्या करता है, आरबीसी को अटैक करता है। तो एज ए रिजल्ट आरबीसी रप्चर, और इससे आप आरबीसी करती है रप्चर जाती है, फट जाती है। जिस आरबीसी को अटैक करते हैं पैरासाइट्स वो आरबीसी करती है रप्चर हो जाती है, और आरबीसी के रप्चर होने से रिलीज टॉक्सिक सब्सटेंस ह्यूमोजोइड। तो आरबीसी के रप्चर होने से क्या, एक टॉक्सिक सब्सटेंस जिसे क्या बोलते हैं, ह्यूमोजोइड क्या होता है, रिलीज होता है। और इस टॉक्सिक सब्सटेंस के रिलीज होने से क्या होता है, जो चिल यानी सर्दी लगना और हाई फीवर जो होता है वो इसी टॉक्सिक की वजह से होता है। यानी मलेरिया की डिजीज में क्या होता है, बहुत तेज सर्दी लगती है और क्या होता है, बहुत तेज बुखार हो जाता है। तो हीमोजोइड जो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है आरबीसी रप्चर होने से, उस वजह से क्या होता है, ये जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या अकर होते हैं।
तो जैसे ही आरबीसी का टेक करते हैं पैरासाइट्स, लीवर सेल मल्टीप्लाई होने के बाद में आरबीसी रैप्चर हो जाती है और आरबीसी रैप्चर होने से हीमोजाइट नाम का टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होता है जो क्या करता है चिल और फीवर, हाई फीवर के लिए क्या होता है रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो प्रोसेस होती है वो 3 to 4 डेज तक क्या होती है, यानी 3 से 4 दिनों तक क्या होता है कि ये इसका फॉर्मेशन, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता रहता है और जो बहुत तेज सर्दी और जो बुखार जो होती है या फीवर जो होता है वो होता रहता है। मलेरिया पैरासाइट रिक्वायर्स 2 होस्ट, इस तरह से क्या है मलेरिया पैरासाइट को 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। इसमें पहला है वुमन और फिर है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो और वुमन इन दोनों से क्या करता है वो अपनी लाइफ साइकिल क्या करता है कंप्लीट करता है। तो इसकी जो लाइफ साइकिल का जो पूरा डिटेल है वो आपको नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। और इसके अलावा फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो क्या करती है वेक्टर का काम भी करती है, यानी किसी डिजीज को ट्रांसमिट करने में क्या करती है हेल्प करती है। 2 काम करती है, एक तो होस्ट का काम करती है कौन फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, एक तो क्या करती है होस्ट का काम करती है पैरासाइट के लिए, और दूसरा इसके लिए जो डिजीज होती है मलेरिया की उसको ट्रांसमिट करने में क्या करती है हेल्प करती है। तो इस तरह से आज की क्लास में आपको 2 डिजीज के बारे में एक्सप्लेन किया है, कॉमन कोल्ड और मलेरिया। तो इसको आप कंप्लीटली राइट डाउन कर लीजिए और साथ में लर्न भी कर लीजिए। और जो नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का उसमें जो मलेरिया पैरासाइट जो होती है उसकी जो कंप्लीट लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का, तो मिस मत कीजिएगा। और आज की क्लास में आपको एक्सप्लेन किया वो आपको राइट डाउन करके लर्न करना है।